हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है और ये जो मेरे हाथ में ये मशीन है, ये जो बोरिंग में लगता है ना मोटर, उसका मशीन है। तो ये अभी फिट नहीं हुआ है क्योंकि घर जब गेट वगैरह लग जाएगा, हमारे घर पर तैयार हो जाएगा, पूरा सेपरेट हो जाएगा, तब ये यहाँ पे लगा देंगे दीवार पर। और ये देखिए फाइनली मेरा घर का जो नए घर की जो छत थी उसकी ढलाई हो चुकी है, पहले ही हो गई थी। और इसमें जो लकड़ियाँ थी वो भी खुल चुकी है, यहाँ से बस बाहर वाला था, इसकी अभी लकड़ी नहीं खुली है, बाकी घर के अंदर लकड़ियाँ खुल चुकी है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर जाकर आप सभी को दिखाती हूँ कि मेरा घर ये कैसा लग रहा है। और इसकी छत भी मैं दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये छत कैसा लग रहा है। और जब मैं एंटर की ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा ही एहसास हुआ कि आज मेरा सपना पूरा हो गया है। वाह, इतना बड़ा घर लगने लगा। ढलाई के बाद हम फर्स्ट टाइम आए। तो फ्रेंड्स, जब ये छत की ढलाई हुई थी ना, उसके सेकंड डे मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं आई ही नहीं। लकड़ी वगैरह सब खुल चुका है। और जब ढलाई हुई थी, ढलाई के सेकंड डे, तब ना मैं घर के अंदर नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी और जो खुट्टा वगैरह था, मतलब कि जो बांस था वो सब लगा हुआ था। तो सीढ़ी से ही बस ऊपर चली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे बच के हम लोग निकल गए थे अपना घर। और आज मैं आई हूँ इतने दिनों के बाद, लगभग हो गया होगा 20-25 दिन में तो ये लकड़ियाँ खुलती है शायद, मुझे याद नहीं है कितने दिन हो गए हैं। और यहाँ पर ना आदित्य के पापा जो थे वो मशीन लगा रहे थे। मशीन जो अभी पानी देंगे ना छत के ऊपर, तो इस तरह से ये मशीन लगाना पड़ता है क्योंकि हम लोग का जो मीटर है वो घर के अंदर अभी नहीं लगा हुआ है। बाहर जो खंभा रहता है, बिजली का खंभा, उसी में ही मीटर लग चुका है, लेकिन अभी घर के अंदर नहीं लगा हुआ है और खंभे में ही लगाकर वो चले गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश थी जब मैं ये देख रही थी ना कि मेरा छत की ढलाई हो गई थी। और घर पूरा, मतलब कि ढलाई होने के बाद ना प्रॉपर घर लगने लगता है कि हाँ ये घर बन चुका है। और अब मैं आ गई छत के ऊपर। और छत के ऊपर है ना, ये आगे का हिस्सा जहाँ पे बोरा बिछाया हुआ है, ये ना सीढ़ी की वजह से, जैसे सीढ़ी की ढलाई भी छत के टाइम हुई थी, छत और सीढ़ी जो ऊपर वाला आधा हिस्सा था, वो सीढ़ियों की ढलाई भी छत के साथ ही हुआ था। और जो ये बालकनी था ना, उसकी वजह से वहाँ सारा सेटरिंग वगैरह हुआ था, लेकिन ढलाई थोड़ा सा ये मजबूत हो जाता 2-3 दिन के बाद ही हुआ था। इसी वजह से इस हिस्से में पानी दिया जा रहा है। और ये जो बोरवेल का पानी, बोरिंग जो हमारा हुआ है पानी का कनेक्शन, उसी बोरवेल से ये पानी आ रहा है। और पहले ना हम लोग उसमें मोटर वगैरह फिक्स नहीं कराए थे, ढलाई जब हुआ उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे मोटर वगैरह लगाएं। और बगल में ही कुआं था एक, तो हमने सोचा कि पानी हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। पर एंड वक्त पे ना, जब ढलाई हुई उस मेन वक्त में ही जिनका कुआं है उन्होंने मना कर दिया। फिर हमें पूरा एकदम अचानक से जो मशीन वगैरह है, हमें यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ा पानी का। वैसे तो हमने बोरिंग वगैरह करा लिया था, लेकिन वही ना कि था ही सामने, तो चलो यूज कर लेते। ऐसे भी हम लोग पूछ के ही कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं पूछे थे, पर होता है अब उनकी मर्जी, उन्होंने सोच समझ के ही मना किया होगा। फिर हमने अपना मशीन लगवाया, मोटर वगैरह। और ये जो पानी आता आ रहा था ना, बहुत काफ़ी अच्छे प्रेशर में था। और तुरंत ही बोल रहे थे जो मिस्त्री थे, प्लम्बर, वो बोल रहे थे कि इसमें ना टंकी 10 से 15 मिनट में ही भर जाता है, क्योंकि प्रेशर देख कर ही लग रहा था। और मैं ये जब देख रही थी ना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो एहसास हो रहा था ना, खुद का घर, खुद की छत, तो ये बहुत अच्छा लगता है। जिनका भी घर बनता होगा ना, अब मुझे पता चल रहा होगा कि उनको कैसा लगता होगा, जैसे मुझे लग रहा है वैसे ही। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्यारी बना हुआ था छत में पानी रुकने का, तो वो एक हिस्सा यहाँ पे अभी गिर चुका है, ईंटें वगैरह चढ़ाने की वजह से। तो इस वजह से ये पानी ठहर नहीं रहा है, तो अभी वो ठीक कर देंगे। और ये देखिए फाइनली मेरा छत कितना लंबा दिखने लगा है। और आप सब पूछ रहे थे कि इसकी लंबाई कितनी है। छत की लंबाई 60 फीट है।
पूरा 60 फीट है। और यहाँ पर देखिए घर भी पूरा 60 फीट, इसमें सीढ़ी 2 रूम वगैरह सब चीज़ इसी में ही आ गया है। फ्रंट का तो मैंने बताया ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फ्रंट जो हमारा है ना, उसकी जो चौड़ाई है घर की, वो 15.5 फीट है। पहले मुझे पता था 15 फीट है, लेकिन 15.5 फीट है। और वही आधा फीट से तो कुछ होता नहीं है, बस उतना है। और 60 फीट लंबा है घर का। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था ना, जब ये सेंटरिंग का काम हो रहा था, जब इसमें लेंटर पड़ने वाला था तब का, बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि मेरा यहाँ पे ना पूरा छत भी बन गया। और मतलब कि छत बन के जो लकड़ी वगैरह खुलने का काम रहता है ना, उतना तक काम हो गया है। लकड़ी सारी खुल चुकी है। और जैसे कि मैंने आप सभी को नीचे दिखाया, अब घर कितना ज़्यादा बड़ा लगने लगा जब सारे बांस वगैरह खुल गए हैं, प्लाईवुड ये सब खुल गए ना, तो घर बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है। और मतलब कि घर बड़ा होने से नहीं होता है फ्रेंड्स, उसको ना मेंटेनेंस रखने से होता है कि हम उसको कैसे साफ़ सुथरा और अच्छे से रखते हैं। तो बस मेरे लिए इतना बड़ा घर काफ़ी है। छोटा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं अभी, मेरे बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, तो मुझे ही घर अकेले संभालना पड़ेगा। तो बड़े बच्चे होते हैं तो क्या है कि बच्चे भी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, इतना बड़ा घर मेरे लिए बहुत बड़ा है। ये घर भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं जब देख रही हूँ ना कि इतना बड़ा घर है, मुझे ही संभालना है, मुझे ही अच्छे से रखना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा घर बन गया है। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। और मतलब कि लग रहा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि इतना छोटे प्लॉट में कैसे घर बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे भी कम प्लॉट में घर बन जाते हैं अगर बनाने से। बस देखिए, जिनकी जितनी चादर होती है वो लोग उतना पसारते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखा है कि सामने वाला कोई बना रहा है बड़ा, तो हमें उससे ही बड़ा बनाना है। ये नहीं करना चाहिए किसी का। हाँ, खुद पे जितना हमारी शक्ति रहे उतना ही करना चाहिए। और ज़्यादा शक्ति भी है जिनके पास कि हम बहुत बना भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना ज़रूरत है इंसान को, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो फ्रेंड्स, मैं तो अभी आपको पूरा दिखा दी अपना घर। ये देखिए, छत भी इतना बड़ा है कि मैं अगर, तो फ्रेंड्स अभी मैं अब वो अयांश को छोड़ के आई हूँ। सुबह का टाइम है, देखिए सूरज अभी अभी उगा है, ये देखिए। और बहुत अच्छा मौसम है, धूप इतना लग रहा है, इतना अच्छा ना यहाँ पे कि मन कर रहा है जाऊँ नहीं यहाँ से। यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है ना कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। और अयांश सोया था, वो उसकी अभी आदत है कि 8, 9, 9:30 बजे कभी कभी उठ जाता है। तो मैं आदित्य है, आशी भी है घर में। और मैं अभी 2 बार फ़ोन कर भी चुकी हूँ कि वो अगर उठेगा तो कॉल कर देना मुझे, या फिर मैं ही कर दी। तो फ्रेंड्स यही, मैं भी जाऊंगी जल्दी से, ज़्यादा यहाँ काम नहीं था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये पानी आ रहा है हमारे बोरिंग का। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये पानी यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मोटर चलता ही रहता था और 1-2-3 बार आई हूँ, लेकिन मोटर चलने वक्त फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो देखिए कितना अच्छा पानी आ रहा है, अच्छा लग रहा है हर चीज़। और ये सब अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये सब हमारा अपना है, खुद का है। और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो क्यारी है ना, ये वाला यहाँ पे देखिए किनारे किनारे क्यारी बना हुआ है, ये वाला भी भरेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अभी घर जाएंगे। ये सब में क्यारी ही बना हुआ है, तो अभी सिर्फ ये वाले में ही पानी भर के छोड़ देंगे, क्योंकि इसका क्यारी बीच में टूट गया था। और जितना दिन हमें यहाँ पे पानी डालना था छत में, जैसे कि 15-20 दिन तक तो पानी देना ही होता है। तो अभी लकड़ी वगैरह सब खुल गया है, 20 दिन के बाद हमारा जो सेंटरिंग का लकड़ी है वो सब खुल गया है। और तो अभी ढलाई का, और हम लोग आगे इसलिए पानी दिए है ना, क्योंकि वो बाद में उसकी ढलाई हुई है, क्योंकि सीढ़ी की वजह से वो जो बालकनी थी उसकी ढलाई नहीं हो पाई थी उस टाइम, इसी वजह से। और ये वाला जो दीवार इस तरफ जो फूटा हुआ था, उधर काम चल रहा था, इसी वजह से इधर एक दरवाज़ा टाइप का बना था, इसमें पानी देना था, क्योंकि ये ताज़ा बना हुआ है। तो पानी देना घर बनाने के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आ गई आज, क्योंकि आज है संडे। और इसी तरह फिर मैं देखने भी आ गई और घूमने भी आ गई इसी तरह। तो अच्छा लग रहा है। और लकड़ी खुलने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और एक टाइम बस ढलाई के बाद आई थी, 2 बार ही आई हूँ। ज़्यादा मैं यहाँ पे काम ही नहीं रहता मेरा। और फिर बाबू भी
संभालना पड़ता है, उसको भी फिर लाना पड़ता है। तो अभी आराम से अच्छा टाइम है तो अभी मैं जा रही हूँ। और देखिए कितना गर्मी आ गई है ना, इसी वजह से देखिए धूप कितना ज़्यादा चढ़ गया इतनी जल्दी। वो वाला पाइप इधर लेके आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला ना भर गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ना तालाब जैसा अच्छा, वो मैं अयांश को नहीं ले आई, नहीं तो वो पानी को देख के पता नहीं उसको क्या हो जाता है। वो ना गोदी में रहता ही नहीं पानी को देखकर। अगर वो अभी आता ना इतना खेलता, लेकिन यहाँ पे लाना उसको खतरा है क्योंकि यहाँ पे अभी रेलिंग वगैरह दिया है नहीं है ना छत पे, और वो गोदी में रहता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट कैरी है ना, इसका टूट गया था, इसी वजह से लास्ट वाले में थोड़ा पानी हम लोग भर के चले जाते हैं। अगर सूखेगा तो ठीक है, नहीं सूखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 2 बाल्टी है, इसमें भी पानी भर दे रहे हैं। और अभी हो गया है हमारा यहाँ पे सारा काम, सब मतलब पानी दे दिए हैं। और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा। और आगे का जो फ्रंट था ना, उसमें बालकनी में हल्का सा गोलाई में डिजाइन है, पर पता नहीं चल रहा है। वही मैं बोल रही थी आदित्य के पापा से कि तो पता ही नहीं चल रहा है कि गोल है कि सीधा है। तो ये बोल रहे थे कि जब प्लस्तर होगा ना तो प्लस्तर के समय पूरा डिजाइन दिखेगा। और ये ऐसे इन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।